कर रहे थे, अगर इसने पुत्र, जितने भी पुत्र हो रहे हैं, अगर उसे ना मारा तो भगवान का जन्म कैसे होगा, भगवान लीला कैसे करेंगे और इस दुष्ट का संहार कैसे करेंगे। तब जाते हैं कंस के पास, तो कंस स्वागत करता है, आइए नारद जी, स्वागतम गुरुदेव। और पूछा कंस ने, बताइए गुरुदेव क्या आज्ञा है। तब नारद जी कहते हैं, अरे कंस, ये जितने भी देवी देवता है ना, तुम्हारे साथ छल कपट कर रहे हैं। आकाशवाणी ने तो अष्टम गर्भ कहा है, लेकिन ये तो नहीं कहा ना अष्टम गर्भ, यानी यह आठों में से कोई भी गर्भ हो सकता है। सब तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, इसलिए जितने पुत्र हो सबको मारते जाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। अब कंस जो बच्चे को भेजा था ना, उसको फिर से बुलाते हैं और उसका पैर पकड़ते हैं, पकड़कर पटक देते हैं पत्थर में, प्राण निकल जाता है उस बच्चे का। महाराज देवकी तो रो रो कर हालत खराब हो गया है। ऐसे कर कर के 6 पुत्र मार डाले उसने, उस दुष्ट कंस पापी ने 6 पुत्र मार डाले। और 7वें जो पुत्र थे ना बलराम जी, उनको संकर्षण भी कहते हैं। क्यों, ये हम आगे बताते हैं। जब 7वें पुत्र हुए बलराम जी, तब भगवान कृष्ण योग माया को बुलाते हैं और कहते हैं, योग माया तुम जाओ और बलराम भैया को माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो और तुम देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हो जाना। यानी यशोदा जी के तुम गर्भ में प्रवेश कर लेना और भैया को रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश कर देना। तो योग माया जी कहती है, ठीक है प्रभु। योग माया से कहते हैं भगवान कि तुम आगे जब पैदा होगी तब यशोदा जी के यहाँ से देवकी जी के यहाँ जाओगी, और जैसे ही कंस तुम्हें मारने का प्रयास करेगा, तुम आकाश में उड़कर बताओगी कि तेरा दुष्ट, तू जिसे मार रहा है ना, जिस बच्चों को मारना छोड़ दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्यों, क्योंकि तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और तुम वैष्णवी, भैरवी, भद्रकाली अलग अलग नामों से विख्यात होगी। अब समय आया, बलराम जी को लेकर गई, देवकी जी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी जी के गर्भ में डाली, तब वह उनका नाम संकर्षण पड़ गया। क्यों, संकर्षण हुआ ना, इस गर्भ से उस गर्भ में खींचा गया है, तो संकर्षण नाम हुआ। बोलिए संकर्षण भगवान की जय हो, बलराम जी भगवान की जय हो। अब समय आया, भगवान चतुर्भुज धारण कर देवकी जी और वसुदेव जी शयन कर रहे थे। भगवान आते हैं चतुर्भुज रूप में, बहुत ज्यादा प्रकाश होने लगा। दोनों उठकर देखते हैं तो भगवान कहते हैं, मैया मैं तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा
गर्भ से जन्म लेंगे और इतने बड़े रूपों में? नहीं भगवान, ऐसा नहीं चलेगा। आप छोटे होइए, जैसे शिशु होता है ना वैसे ही आइए। क्यों? सब डर जाएंगे देखकर। भगवान छोटे से शिशु हो गए। अभी भी 4 भुज था। भगवान से कहते हैं, अरे यह चतुर्भुजी रूप तो हटा दो, 2 भुज में आ जाओ। क्यों? सब समझेंगे कि अरे यह तो दानव पैदा हुआ है और आपको मार देंगे। इसलिए भगवान 2 भुजाओं में आए और योग माया के बल से भगवान जो है अपनी माता देवकी को सुला देते हैं और भगवान की प्रेरणा से आज वसुदेव जी बगल में एक टोकरी रखी थी, टोकरी उसी में भगवान को लेटाते हैं और जैसे ही लेटाकर अपने माथे पे रखते हैं ना, उनके जितने भी बंधन थे सभी खुल जाते हैं और बेड़िया जो थी टूट के नीचे गिर जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, द्वारपाल मूर्छित हो जाते हैं। भगवान को ले जाने लगते हैं। भगवान जा रहे हैं, जा रहे हैं। घोर अंधेरी रात है। क्यों? वह शुक्ल पक्ष नहीं, कृष्ण पक्ष था। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। उसके बाद जब यमुना जी बीच में आती है ना, यमुना जी से जा रहे थे, यमुना जी इतना ज्यादा बाढ़ आ गया। क्यों? ऊपर से रिमझिम बारिश हो रही थी। यहाँ से यमुना जी और ऊंची हो गई, वसुदेव जी के नाक तक आ गई। भगवान कहते अगर मैंने इसको दर्शन नहीं दिया तो मेरे पिता को यह मार डालेगी। यह मनन कर रहे हैं लेकिन यह बात नहीं है। भगवान ऐसा सोच रहे हैं। अब भगवान एक पैर नीचे गिरा देते हैं। उससे यह होता है ना कि जैसी यमुना महारानी तैरती ऐसी है ना जल, कभी लहर ऐसे आती है, ऐसे आती है। अब उसी में वसुदेव जी के नाक पास से जा रही थी। भगवान का जैसे ही पैर नीचे हुआ, पैर छुई तो घुटने तक की हो गई यमुना जी। उसके बाद रिमझिम बारिश हो रहा था। बलराम जी शेषनाग सोचते हैं, अरे मेरे प्रभु तो इतने ज्यादा कोमल हैं, फूलों से भी कोमल हैं। अगर यह बारिश की बूंदें उन्हें चुभने लगी तो? भगवान शेषनाग अपने फणों को फैलाकर आगे आ गए। जैसे एक छाता होता है ना, वैसे ही आज शेषनाग आ गए और आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। अब महाराज गोकुल पहुंचे और इधर योग माया का भी जन्म हो चुका था। लेकिन माता यशोदा को यह नहीं पता था कि उन्होंने कब पुत्री का उत्पन्न किया है, मतलब कब गर्भ गिरा है उनका, उनको खुद नहीं पता। अब महाराज भगवान को वहां पर लेटाते हैं और योग माया जी को वहां से ले जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, टोकरी रखते हैं, हाथ में उस बच्ची को लेते हैं, उधर से बेड़िया बंद जाती है, गेट बंद हो जाती है। द्वार पर जितने भी सोए रहते हैं सभी जग जाते हैं और कंस तक बात पहुंचती है। कंस दौड़े दौड़े चले आता है। अरे उसने तो उठकर ब्रश भी नहीं किया, अरे माता धरती को प्रणाम भी नहीं किया, उठा और दौड़े दौड़े चले आया। उधर से धोती खुल गई, धोती का भी कोई चिंता नहीं।
अपने हाथ में लेता है। दौड़ी दौड़ी चले आया, हाथ में उठाया। महाराज देवकी जी रोने लग गई। भैया छोड़ दीजिए, यह पुत्र नहीं यह पुत्री है, छोड़ दीजिए भैया। बिलक बिलक कर रोने लगी। लेकिन कंस इतना दुष्ट था, वह बिल्कुल भी करुणा न सुना और जैसे ही उठाकर पटकने के लिए आभूत हुआ, वैसे ही योग माया उनके हाथ से छूट जाती है और आकाश में अष्टभुजा धारण करती है और कहती है, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, मुझे क्या मारेगा? अरे मौत क्या मार सकती है मुझे? क्यों? क्योंकि मौत की स्वयं स्वामिनी हूँ, माया हूँ। अगर माया कहीं भी फैला दूं, कोई बच नहीं पाएगा। मुझे क्या मारेगा तू? कहती है, अरे मार सकेगा तभी ना। तेरे को एक बात बताऊं, तुझे मारने वाला ना जन्म ले चुका है उचित स्थान पर। और ऐसा कहकर माया देवी वहां से लुप्त हो जाती है। और यह जो है वैष्णो देवी आदि जितने भी है ना, वहां पर जाके प्रविष्ट हो जाती है। क्यों? यह जो शेरपुर है ना, शेरपुर जो मथुरा में ही है, मतलब बगल में ही है, वहां पर एक आटस देवी करके एक मंदिर है, जहाँ पर योग माया जी आकर के स्वयं वहां पर प्रत्यक्ष है, मूर्ति के रूप में विराजमान। उससे 88 गांव कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कंस के हाथ से छूटी तो जो अट्टाहास की ना, उसी के नाम से 88 गांव नाम आ गया। इधर पहले के जमाने की जितनी भी स्त्रियां होती थी ना, वह 4 बजे भोर में ही उठकर अपना जितने भी गाय की गोबर वगैरह कंडा छापते हैं ना, कंडा उपले, इधर के भाषा में कहते हैं, यूपी तरफ कंडा कहते हैं, उपले कहते हैं, बिहार झारखंड तरफ गोईठा कहते हैं। वह पाथने लग गई, यानी बनाने लग गई। और धूप में सिकने के लिए धूप में सिकता है, तभी वह कड़क होता है, सूखता है, उसे रख देती है वहां पर। जैसे गोबर है, उसे उठाएंगी, छाप देंगे, जिससे वह सूख जाएगा। अब जैसे उठती है तो आज क्या देखती है, चिल्लाने लगी, अरे नंद जी उठिए उठिए, देखिए यशोदा जी का लल्ला हुआ है, पुत्र हुआ है। उस टाइम के लोग ऐसे थे कि मतलब एक लोग के घर जन्म हुआ, पूरे गांव में लाइट वगैरह, रंगोली, आम के पत्ते सजने लग गए, घर सजने लग गए। उस टाइम के लोग सभी लोग एक साथ उत्सव मनाते थे। लेकिन आज के समय में सबसे चिढ़ते हैं, कोई साथ नहीं बनाता। अब गांव वगैरह सजने लग गए, बधाइयां बजने लग गई, सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो। अब आइए हम भी जरा उन्हें बधाई तो दे दे। कृष्ण जन्म जब हुआ है तो बधाई देना तो जरूरी है ना। आइए सभी मिलकर बधाई देते हैं।
आइए बड़े ही प्रेम से यशोदा जी को बधाई देते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी देवी देवता जितने भी थे सब बधाई देने लगे। क्या कह रहे हैं? जय हो, जय हो। फूलों की बरसात, जितने भी फल फूल जितने भी हैं सबकी बरसात कर रहे हैं। जय हो। अब बढ़िया उत्सव बन रहा है। उसके बाद सभी बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। अब उत्सव इतना ज्यादा मन रहा है क्या बताएं। अब कंस को पता लगता है कि मुझे जो मारेगा उसने जन्म ले चुका है, तो अब बहुत ही समस्या में पड़ गया। अरे करे तो क्या करे। बहन के पास आके कहता है, बहन मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था कि देवता तो झूठ बोलते हैं, साथ
स्तंभ गर्भ मुझे मारेगा, लेकिन मुझे तो कोई ही नहीं मार पाया। अरे कहीं और योग माया तो बता रही है कहीं और जन्म लिया है। मुझे तो सब झूठ ही झूठ लग रहा है। बेड़ियां खोल दिया, वो लोगों को विदा कर दिया। यहाँ गोकुल में तो बढ़िया उत्सव मने जा रहा है, सभी नृत्य कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। कह रहे क्या, नंद बाबा की जय हो, देवकी मैया, नंद बाबा की जय हो, नंद बाबा की, नंद बाबा के लाला की जय हो। पूरे ब्रज में जय जयकार छा रहा है। इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पर हम विराम देंगे। क्यों, कल हम आपको पूतना उद्धार सुनाएंगे। पूतना कौन थी ये हम आपको बताते हैं। पूतना वह थी जब भगवान बलि का रूप धारण किए थे, मतलब बलि के यहाँ गए थे वामन रूप में। तब बलि की पुत्री पहले तो सोची कितने बढ़िया है, यह कितना बढ़िया वामन स्वरूप है, मन करता है स्तन के दूध ही से पान कराऊं। लेकिन जब भगवान ने छल कर पूरे सृष्टि को अपना कर लिया, तब कहती है अरे ऐसे संतान को तो मैं विष ही पिला के मार डालूं। तो वही कल हम सत्य करेंगे। वह सत्य में होता है, वह